बरेली जिले के समस्त सम्मानित सर्राफा व्यापारियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन का विधिवत गठन किया गया। सिविल लाइंस जंक्शन रोड स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के गठन की घोषणा की गई। बैठक में व्यापारियों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। संगठन का मुख्य उद्देश्य सर्राफा व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, व्यापार के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करना, व्यापारियों को दुख दर्द में साथ खड़े रहना, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा तक व्यापारियों की समस्याएं पहुंचाना तथा सरकार की व्यापारी हितैषी योजनाओं का लाभ व्यापारी तक पहुंचाना। आज व्यापारी हित के लिए बहुत खुशी का पर्व है, जो हम लोगों ने बरेली के सभी सर्राफा व्यापारियों ने, गांव देहात के मंडल के, बरेली मंडल के सभी सर्राफा व्यापारियों ने जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, वो बाकायदा हम ईमानदारी, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से बखूबी निभाएंगे। आज उत्तर प्रदेश यूपी सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आज सर्राफा व्यापारी शामिल हुए हैं और हमारा दायित्व बनता है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सर्राफा व्यापारियों के ऊपर आए दिन समस्या आ रही है और उसका समाधान केंद्र और राज्य सरकार ही निकाल सकते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन यह है कि आए दिन 411 में हमारे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है। उसके लिए धारा तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धारा में संशोधन कर सकते हैं। मेरी मांग यह है कि धारा में जो 411 पुरानी आईपीसी धारा थी, जो इस समय 317 है, उस धारा में संशोधन करके हमारे बाजार के, हमारे संगठन के सर्राफा व्यापारियों की टीम में 2-4 लोगों को लिया जाए और स्थायी समिति बनाई जाए। उसमें समिति की तरफ से जो भी कोई घटना होती है उसकी निष्पक्ष जांच करी जाए और जांच के माध्यम से अगर हमारा सर्राफा भाई कोई भी गलत दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। हम सरकार का, पुलिस अधिकारियों का स्वागत करेंगे और कोई भी व्यापारी हमारा अगर उसमें गलत इंटेंशन में नहीं आता है तो उसके ऊपर अननेसेसरी कार्रवाई ना हो। जो पूरे दाम देकर अगर कोई माल खरीदता है उसके लिए सरकार की तरफ से एक कुछ ना कुछ हम लोगों को दायित्व दिया जाए कि हमें व्यापार कैसे करना है। आए दिन जो घटनाएं होती है वो रुक सकती है। पाटिल जी, इससे पहले भी क्या इस तरह की घटनाएं होती रही जो आपने इस तरह से संगठन का भी हो किया? हाँ, इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती है, लेकिन अभी इस समय सोने और चांदी का भाव काफी तेज बढ़ गया है और सोने और चांदी के भाव बढ़ने की वजह से हम लोगों को, व्यापारियों को, एक तो सुरक्षा का मुद्दा लेना है, दूसरा हमारा गिरवी जो पुरानी 10-10, 15-15 साल की गिरवी लोग मांगने आ रहे हैं, उस पे भी कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जाए। इस संदर्भ में हम कुछ ही दिनों में हम बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पूरी तैयारी के साथ मिलेगा। उनसे जो भी हम लोगों को कार्य करना है, जो भी हम लोगों को व्यापार करना है, व्यापार में उनके जो अनुबंध प्रतिबंध जो होंगे उसको हम समझेंगे, अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे और हमारे आज इतना भव्य व्यापार मंडल हमारा बना है, व्यापार संगठन एसोसिएशन बनी है, उसमें मैं सभी व्यापारियों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में आज बरेली मंडल के सर्राफा हमारे शिवाजी मार्ग, आलमगीरगंज, सावकारा बाजार, हवाई अड्डा, सुभाष नगर, करगना, सेतल, मीरगंज, नवाबगंज, आंवला, सभी तहसीलों से हम लोगों के साथ में व्यापारी शामिल हुए हैं और उनके ऊपर कोई भी समस्या आती है तो हमारा पूरा संगठन, ये सारे पदाधिकारी, हम लोग सब उसके साथ में खड़े होंगे। ये ग्राहक संगठन और जिलों में भी तैयार किया जाएगा जी। आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में संगठन बढ़ाएंगे, व्यापारियों को जोड़ेंगे और व्यापारी हित के लिए काम करेंगे। ये एसोसिएशन जो आपने अपने व्यापार के जो आपने पदाधिकारी उनके सेफ्टी के लिए रखा है या ग्राहकों की सेफ्टी के लिए? नहीं, इसमें सबसे पहले ग्राहक की भी सेफ्टी है और व्यापारियों की सेफ्टी है। हम दोनों की सेवा के लिए, दोनों की मदद के लिए काम करेंगे। अगर ग्राहक ही नहीं है तो हम दुकानदार क्या करेंगे? ग्राहकों के साथ तो ये होता है कि अगर वो कोई अपना माल रखता है गिरवी में तो उसको माल तो पहले तो आधे से आधे पैसों में दिया जाता है, उसके बाद जब वो लेने आता है तो उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले गिरवी का लाइसेंस सरकार द्वारा दिया गया था उसमें 2 साल का रूलिंग थी, लेकिन कोई भी सर्राफी व्यापारी 3 साल तक उसकी गिरवी गलाने को बाध्य नहीं होता है। 3 साल तक उसकी गिरवी देना अति आवश्यक है। इसलिए ऐसी कोई घटनाएं अभी तक तो नहीं आ रही, लेकिन इधर भाव बढ़ने की वजह से काफी सारे पुराने लोग निकल के आ रहे हैं और उस पे हम अधिकारियों के साथ बैठकर कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन इसलिए गठित किया गया है, जो
पिछले कुछ समय से 6 महीने से साल भर से हमने देखा है सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव, बाजार की अस्थिरता को देखते हुए व्यापारी और ग्राहक के बीच में असमंजस का जो फैल रहा था उसको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए ही एसोसिएशन का गठन किया गया है। हमारा इस उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन का थीम ही ये है, संगठित व्यापारी सुरक्षित व्यापारी। जब व्यापारी संगठित रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए अभी आज हमारा इसकी घोषणा हुई है। आने वाले टाइम के अंदर हम अधिकारियों से मिलकर व्यापारियों के साथ होने वाली समस्याओं को समाधान के लिए करेंगे। ये सराफा व्यापारी जो आज सोना इतना महंगा हो चुका है, चांदी 4 लाख के पार जा चुकी है, सोना आज 185 के आसपास भाव हो चुका है। यदि व्यापारी जाता है तो हमारी मांग होगी सरकार से कि सराफा व्यापारियों को प्राथमिकता के तौर पर शस्त्र लाइसेंस भी दिए जाएं, जिससे कि वो बाहर की मंडी करने जाते हैं तो सुरक्षित रहें और उसमें पुलिस की भी सहायता मिलेगी और व्यापारी भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो जल्द हम अधिकारियों के सामने रखते हुए हम अपनी इस एसोसिएशन के माध्यम से व्यापारियों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर आगे रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से इस वक्त सोना और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि आगे भी ये कम होंगे या इसी तरह से भाव बढ़ते रहेंगे? देखिए, ये एक वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट रेट होता है और जो आप देख रहे हैं इस वक्त विश्व के अंदर शांति का भाव है, हर जगह युद्ध की चाहें चल रही है और चांदी का जिस तरह से उपकरणों में उपयोग किया जा रहा है, ईवी गाड़ियों के अंदर किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये स्थिरता है। इसलिए कुछ नहीं कह सकते। अब मार्केट पूरे विश्व के अंदर उथल-पुथल मची हुई है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पिछले अब तक की अपनी जिंदगी का अनुभव है तो सोने के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं, कभी घटते हुए नहीं देखे।